सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विथ न्यू सीरीज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामे की मेन फीमेल कास्ट दिखाई जाती है जिसका नाम वैंगलिन होता है और वो अपने फादर के साथ पिग फार्म में पिग को खाना खिला रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें इस ड्रामे का मेन मेल कास्ट दिखाया जाता है जिसका नाम फैंग जियांग होता है। फैंग जियांग एक बार में जाता है और वहाँ पे लोगों को नई वाइन के बारे में इंट्रोड्यूस करने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नोटिस नहीं करता और उसे इग्नोर करने लगते हैं। तभी एक आदमी फैंग जियांग से बोलता है, क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हारे डैड ने कौन सी वाइन रिकमेंड की है। तो फैंग जियांग उस वाइन का नाम बता देता है तो सारे लोग उस वाइन को बहुत जल्दी में बुक करने लगते हैं। अब हमें वैंगलिन एक वेडिंग सेरेमनी में दिखाई जाती है जहाँ वो एक लड़की को नोटिस करती है जो कि स्टेज पर अनाउंसमेंट कर रही होती है। तभी वैंगलिन अपने फ्रेंड से बोलती है कि इसकी आवाज़ बहुत डरावनी है, इससे बोलो कि चुप हो जाए। तभी वैंगलिन का बॉयफ्रेंड पीटर वैंगलिन से बोलता है कि ऐसा मत करो, सब लोग हमें देख रहे हैं। तभी वहाँ ब्राइड और ब्रूम एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तो वैंगलिन बोलती है कि इन लोगों से बोलो कि ये सब जल्दी करें, मुझे घर भी वापस जाना है और अपने पिग को खाना भी खिलाना है। तभी वैंगलिन बोलती है कि तुम लोगों को पता है कि मैंने ब्राइड के कितने सारे बुके पकड़े हैं, लेकिन मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, मेरी शादी कब होगी। तो वैंगलिन के फ्रेंड बोलते हैं कि अगली बारी तुम्हारी है। तभी ब्राइड स्टेज पे अनाउंसमेंट करती है बुके पकड़ने की सेरेमनी के लिए कि तभी सारी लड़कियां उसकी तरफ देखने लगती है और उसमें वैंगलिन भी शामिल होती है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ ब्राइड वो बुके फेंक देती है और नीचे बहुत सी लड़कियां उस बुके को पकड़ने के लिए खड़ी होती है। तभी वो बुके वैंगलिन पकड़ लेती है। तो एक लड़की वैंगलिन से बोलती है कि तुम पिछले 3 सालों से ऐसे ही बुके पकड़ रही हो, लेकिन तुम्हारी शादी कभी नहीं हुई। अगर तुम ऐसे ही हर शादी में बुके पकड़ती रहोगी तो हमारी शादी कब होगी। तो वैंगलिन बोलती है कि टेंशन मत लो, इस बार मेरी शादी हो ही जाएगी। अब हमें वैंगलिन स्टेज पे दिखाई जाती है जहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड पीटर से बोलती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो आज ही बता दो और नहीं करना चाहते वो भी आज बता दो। तभी हमें पीटर दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोल रहा होता है कि अगर मैंने इससे शादी कर ली तो मुझे इसके पैसे लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। तभी वैंगलिन बोलती है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, स्टेज पे आ जाओ। पीटर स्टेज पे जाने से पहले बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और स्टेज पे जाके वैंगलिन के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और उससे बोलता है कि तुम जैसी अनएजुकेटेड और अनकल्चर्ड लड़की से कौन शादी करेगा। तो वैंगलिन बोलती है कि तुम ये क्या बोले जा रहे हो। तो पीटर बोलता है, मैं सही बोल रहा हूँ और तुम जैसी लो टेम्पर लड़की के साथ कौन शादी करेगा। तभी वैंगलिन उसे मारने लगती है। इतने में वैंगलिन की फ्रेंड बीच में आ जाती है और रोक देती है। तभी वैंगलिन पीटर से बोलती है कि 1 साल के अंदर मैं शादी करके दिखाऊंगी, वो भी उस लड़के से जो मुझसे ज़्यादा अमीर होगा और मुझे मरते दम तक प्यार करेगा। तभी पीटर अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालता है, वैंगलिन से बोलता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर से कहो, और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। तो वैंगलिन बोलती है अगर 1 साल के अंदर मैं शादी नहीं कर पाई तो मैं अपने बाल कटवा लूंगी और संन्यास ले लूंगी। वैंगलिन की ये बात सुन के पार्टी में आए सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। अब हमें वैंगलिन अपने घर में दिखाई जाती है जो खुद से बातें कर रही होती है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वैंगलिन अपने बॉयफ्रेंड पीटर की यादें एक बॉक्स में रख रही होती है और बोलती है कि मैं उससे अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ के रहूंगी। अब हमें फैंग जियांग दिखाया जाता है जो लोगों को बता रहा होता है कि जल्दी अमीर कैसे बने, साथ के साथ वो अपनी कंपनी का प्रमोशन भी करा रहा होता है। अब हमें फैंग जियांग दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड याजी के साथ एक कार लेने गया होता है जहाँ पे स्टाफ बोलता है कि ये गाड़ी ऑलरेडी मिस्टर ली ने बुक कर ली है। तभी फैंग जियांग मिस्टर ली के पास जाता है और अपने डैड का नाम यूज़ करके वो गाड़ी अपने नाम पे करा लेता है। अब हमें वैंगलिन और उसकी फ्रेंड दिखाई जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड वैंगलिन को कुछ बॉयज़ रिकमेंड करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक एक करके वैंगलिन बहुत से लड़कों से मिलती है लेकिन वो सबसे ही लड़ाई करने लगती है। अब हमें फिर से वैंगलिन और उसकी फ्रेंड दिखाई जाती है जहाँ पर वैंगलिन की फ्रेंड बोलती है इस बार तुम्हारे पास लास्ट चांस है, अगर इस बार भी तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारी हेल्प कभी नहीं करूँगी, और वो उसे एक फ़ाइल दे देती है। तो वैंगलिन फाइल देखने के बाद बोलती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, मैच मेकिंग के लिए बच्चे की फ़ोटो कौन यूज़ करता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें नहीं पता उसकी मॉम को ये फ़ोटो फाइंड करने में कितना टाइम लगा और वो चाहती हैं कि उन्हें एक अच्छी सी बहू मिले। तो वैंगलिन बोलती है कि मैंने उसे देखा नहीं, अगर मैं उससे मिलूंगी तो मैं उसे कैसे पहचानूंगी। तो वैंगलिन की फ्रेंड बोलती है कि इसकी टेंशन तुम मत लो, मैंने इसका सॉल्यूशन भी उसकी मॉम के साथ ढूंढ लिया है, तुम दोनों के हाथ में एक रोज़ होगा जिससे तुम एक दूसरे को पहचान सको। तो वैंगलिन बोलती है रोज़। अब हमें फैंग जियांग दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड डेविड से बोल रहा होता है कि लोगों को कोई परवाह नहीं है कि मुझे क्या पसंद है, लोग मुझे मेरे डैड के नाम से जानते और मुझे अपनी लाइफ से बहुत नफरत है। तो डेविड उसे कंफर्ट करने लगता है। अब हमें वैंगलिन और उसके फादर दिखाए जाते हैं जहाँ पे वैंगलिन के फादर वैंगलिन से बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि कल तुम ब्लाइंड डेट पे जाओगी। तो वैंगलिन बोलती है कि नर्वस तो मुझे होना चाहिए क्योंकि मैं ब्लाइंड डेट पे जा रही हूँ, आप क्यों नर्वस हो रहे हो, क्या आप दूसरी वाइफ ढूंढ रहे हो।
तो वैंगलिन के फादर बोलते हैं कि इसमें मेरी गलती है कि तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वैंगलिन ब्लाइंड डेट के लिए जा रही होती है और उसके फैमिली वाले उसे समझा रहे होते हैं कि इस बार तुम किसी पे गुस्सा मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, और वैंगलिन के फादर उसे एक रोज दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें फैंग जियांग दिखाया जाता है जो कि एक होटल में एक आर्टिस्ट का वेट कर रहा होता है और उसके हाथ में भी रोज होता है। अब हमें वैंगलिन दिखाई जाती है जो उस होटल के बाहर आ जाती है। तभी वैंगलिन उस होटल के अंदर जाती है तो वहाँ का स्टाफ उससे पूछता है क्या यहाँ आपने रिजर्वेशन ऑलरेडी करवाई थी। तो वैंगलिन बोलती है कि हाँ। तो स्टाफ उससे नाम पूछता है तो वैंगलिन बोलती है कि मैं उसका नाम भूल चुकी हूँ और मैं श्योर भी नहीं हूँ कि वो अच्छा दिखता है या नहीं। तभी स्टाफ बोलता है कि आज पूरा कैफे एक जेंटलमैन ने बुक कर रखा है और वो आपका ऊपर वेट कर रहे हैं। तभी वैंगलिन ऊपर चली जाती है। अब हमें वैंगलिन और फैन जियांग दिखाए जाते हैं। तभी वैंगलिन फैन जियांग के पास जाती है और इंग्लिश में बात करने लगती है। तो फैन जियांग बोलता है कि तुम मुझसे इंग्लिश में बात क्यों कर रही हो। तो वैंगलिन बोलती है क्या तुम चाइनीज बोल सकते हो, लेकिन तुम तो अमेरिकन और चाइनीज हो। तो फैन जियांग बोलता है क्या एक चाइनीज अमेरिकन चाइनीज नहीं बोल सकता। उसकी ये बात सुन के वैंगलिन अपना रोज टेबल पे फेंक देती है। तभी फैन जियांग बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर वेस्ट करूं। उसकी ये बात सुन के वैंगलिन को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वैंगलिन इमेजिनेशन करने लगती है जहाँ वो फैन जियांग को पंच मार देती है जिसकी वजह से उसकी नाक से ब्लड निकलने लगता है। तो वैंगलिन उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो यहीं पे वैंगलिन की इमेजिनेशन खत्म होने लगती है और वैंगलिन अपने मन में बोलने लगती है कि काम डाउन वैंगलिन, वैसे भी तुम लेट हुई हो, इसमें तुम्हारी गलती है। तभी वैंगलिन बोलती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें वेट करना पड़ा। तो फैन जियान बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा और मैं जानता भी हूँ कि तुमने बहुत से अवार्ड जीते हैं। तो वैंगलिन अपने मन में बोलती है कि ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें रियलाइज तो हुआ। तभी फैन जियांग चिल्ला के बोलता है कि तुम यंग थी तो तुम्हारे पास कितना एक्सपीरियंस था। उसकी ये बात सुन के वैंगलिन को गुस्सा आ जाता है और वैंगलिन फिर से इमेजिनेशन करने लगती है जहाँ वो पानी का गिलास फैन जियांग के मुंह पे मार देती है और यहीं पे वैंगलिन की इमेजिनेशन खत्म हो जाती है। कि तभी फैन जियांग बोलता है कि मैं 20 और 30 साल वेट नहीं कर सकता जब तक तुम मर नहीं जाती। उसकी ये बात सुन के वैंगलिन को और ज्यादा गुस्सा आने लगता। तो फैन जियांग अपने मन में सोचता है और बोलता है कि मैंने इसे इतना उल्टा सीधा बोला लेकिन ये अभी भी मुझ पे गुस्सा नहीं कर रही। तभी वैंगलिन बोलती है कि हमारी पहली मीटिंग थी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरे को जानने के लिए एक साथ और टाइम बिताना चाहिए। कि तभी फैन जियांग वहाँ की रखी टेबल को पलट देता है और दूसरी तरफ देख के बोलता है कि क्या तुम उसे बता नहीं सकते कि मैं उसे एक सेकंड भी और झेल नहीं सकता। तभी वैंगलिन अपनी चेयर से उठ जाती है और फैन जियांग के ऊपर चिल्लाने लगती है और उससे बोलती है कि मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया तुमसे मिलने के लिए। तो फैन जियांग बोलता है तो जाके मेरी मॉम को अपना डिसीजन बता दो, और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वैंगलिन बोलती है कि जो तुमने आज किया उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बुलवा के रहूँगी और मैं तुम्हें सबक ज़रूर सिखाऊंगी। अब हमें फैन जियांग टॉयलेट के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे वैंगलिन भी आ जाती है और उससे बोलती है कि हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम है जो अभी भी अनसॉल्व है और तुम डरो मत, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें कम से कम 5 या 10 मिनट लगेंगे। तो फैन जियांग बोलता है कि तुम चाहती क्या हो। तभी वैंगलिन कैमरे के पास जाती है और वहाँ पे स्प्रे कर देती है। तो फैन जियांग अपने मन में बोलता है कि ये तो बहुत प्रोफेशनल है, लेकिन ये है कौन, क्या आज मैं मरने जा रहा हूँ। तभी वैंगलिन बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेबल को पलटने की, वो भी मुझसे पहले। अगर आज मैंने तुम्हें मरते दम तक नहीं मारा तो मैं अपना सरनेम बदल लूँगी। और इतना बोल के वो फैन जियांग को मार देती है। फैन जियांग से बोलती है क्या दर्द हो रहा है, अगर दर्द हो रहा है तो चिल्लाओ। और तुम चाइनीज अमेरिकन हो तो क्या, तुम्हें लगता है कि टेबल फ्लिप करना बहुत कूल बात है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो क्योंकि तुम अपर क्लास से आते हो, लेकिन मुझसे मिलने से पहले तुम्हें जान लेना चाहिए था कि मैंने टेबल फ्लिप करने में रिकॉर्ड बना रखा है। तो फैन जियांग बोलता है क्या, तो तब तो तुम्हें ही टेबल फ्लिप कर देनी चाहिए थी। तो वैंगलिन बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो फैंग जियान बोलता है कि टेबल के साथ साथ तुमने तो मेरी लाइफ भी फ्लिप कर रखी है, मेरी लाइफ के डिसीजन मेरी फैमिली प्लान करती है, मैं छोटे मोटे डिसीजन भी नहीं ले सकता। तो वैंगलिन बोलती है लेकिन मैं इससे अपोजिट हूँ, मैं एक फ्री सोल हूँ, मैं जो चाहती हूँ मैं वही करती हूँ, लेकिन इस बार मेरी फैमिली का मैटर था। अब हमें वैंगलिन और फैंग जियांग रेस्टोरेंट के अंदर दिखाए जाते हैं जहाँ पे वैंगलिन बोलती है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत बार फेल हुई हूँ लेकिन मैं इस बार गिव अप नहीं करना चाहती थी और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान से मिलूंगी। तो फैंग जियान बोलता है कि मैं तुम्हारी इमोशनल लॉस के लिए पैसे दे सकता हूँ अगर तुम चाहो। तो वैंगलिन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पैसों के पीछे हूँ, अगर तुम्हें अपनी गर्दन नहीं तोड़वानी तो इससे अच्छा है कि तुम चुप ही रहो। और मैं चाहती थी कोई अपर क्लास से जो मुझे अप्रिशिएट कर सके, लेकिन मेरी समझ नहीं आता कि तुम जैसे अमीर लोग छोटे लोगों को नीचा क्यों दिखाते हो। तभी फैंग जियान अपनी चेयर से उठ जाता है और उससे बोलता है कि फाइन, मुझे बताने दो क्यों। तभी फैंग जियान वैंगलिन से बोलता है कि उठो।
तो वैंगलिन अपनी चेयर से उठ के फेंग जियांग के पास चली जाती है। तो फेंग जियांग उससे बोलता है कि तुमने अपना ड्रेसिंग सेंस देखा है और तुमने क्या अपनी शक्ल देखी और अपने बाल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे तुमने कितने सालों से हेयर मास्क नहीं करवाया। और इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है कि तभी वैंगलिन बोलती है क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि अपर क्लास में कैसे रहते हैं। तो फेंग जियांग बोलता है कि यही तो प्रॉब्लम है कि तुम जैसे लोग समझ नहीं सकते। और जाते जाते फेंग जियांग बोलता है कि मेरी मॉम को बोल देना कि तुम मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें फेंग जियान दिखाया जाता है जिसके पास उसकी मॉम का कॉल आया था और उसकी मॉम बोलती है कि उस पेंटर ने हमारे साथ डील कैंसिल कर दी। तो फेंग जियान बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोई और आर्ट वर्क ढूंढ लूँगा नीलामी के लिए। तभी उसकी नज़र वैंगलिन पे जाती है। तभी फेंग जियान अपनी मॉम से बोलता है कि मैंने एक आर्ट वर्क ऑर्डर किया था, वो डिलीवर हो चुका होगा। तो फेंग जियान की मॉम बोलती है कि वो मुझसे गलती से टूट गया। तो फेंग जियान बोलता है कि क्या आपने उसे तोड़ दिया। तो फेंग जियान की मॉम बोलती है कि हमारे पास नीलामी के लिए 3 दिन और हैं। तो फेंग जियान बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी फेंग जियांग की नज़र वैंगलिन पे पड़ती है। तो फेंग जियान अपनी मॉम से बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अब हमें फेंग जियान वैंगलिन की कार के आगे दिखाया जाता है जहाँ पे वो वैंगलिन की कार को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वैंगलिन अपनी कार नहीं रोकती। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ फेंग जियान उसकी कार के आगे चला जाता है। तभी वैंगलिन अपनी कार रोक देती है और उससे बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें मरना है। तभी फेंग जियान उसके पास आता है और उससे बोलता है क्या तुम अपर क्लास में एंटर होना चाहती हो। तो वैंगलिन बोलती है क्या। अब हमें वैंगलिन की फ्रेंड दिखाई जाती है जो किसी से फ़ोन पे बोल रही होती है क्या उसकी फ़्लाइट डिले हो गई मिस, इसलिए आपको मुझे ये पहले बताना चाहिए था। कि तभी वहाँ वैंगलिन आ जाती है। तो वैंगलिन की फ्रेंड उससे माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है कि इस बार तुमने टेबल फ्लिप तो नहीं की। तो वैंगलिन बोलती है कि फ्लिप तो हुई लेकिन इस बार मैंने नहीं करी, उसने करी। तो वैंगलिन की फ्रेंड बोलती है उसने, मुझे तो लगा कि उसकी फ़्लाइट डिले हो गई। तो वैंगलिन बोलती है कि नहीं, मैं तो उससे मिल के आ रही हूँ और उसने मुझे चैरिटी ऑक्शन का कार्ड भी दिया है और वो कार्ड वो अपनी फ्रेंड को दे देती है। तभी वो कार्ड देख के उसकी फ्रेंड बोलती है फैन जियांग। तो वैंगलिन बोलती है तो क्या। तो वैंगलिन की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें अपनी डेट के लिए फैंग जियांग से नहीं मिलना था। अब हमें फैंग जियांग दिखाया जाता है जहाँ पे डेविड उससे बोलता है कि बॉस मैंने सोचा नहीं था कि आप उस आर्टिस्ट के साथ काम करोगे। तो फैंग जियांग बोलता है कि प्लान कभी भी चेंज हो सकता है और इतने कम टाइम में दूसरा आर्ट वर्क ढूंढना आसान काम नहीं है और मैं देखना चाहता हूँ वो कितनी टैलेंटेड है जिससे मैं उस पर ट्रस्ट कर सकूँ और अपना इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। अब हमें वैंगलिन दिखाई जाती है जो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे फैंग जियांग से नहीं मिलना था। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।